नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। साइंस कोर मैदान पर आज दोपहर 4 बजे के आसपास उस समय जबरदस्त गहमागहमी वाली स्थिति बन गई जब 23 और 24 अप्रैल के लिए साइंस कोर मैदान का अपने नाम पर आरक्षण रहने से संबंधित दस्तावेज लेकर विधायक बच्चू कडू अपने तमाम लाव लश्कर के साथ साइंस कोर मैदान पर पहुंच गए, जहां पर पहले से पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त तैनात था। इस समय विधायक बच्चू कडू ने खुद को रोके जाने पर पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे को जमकर आड़े हाथ लेने के साथ ही अपने कार्यकर्ताओं सहित उनके पांव छूकर उनसे खुद को साइंस कोर मैदान के भीतर जाने देने का निवेदन किया। आदर करता परवानगी असून येऊ देत नाही तुम्ही आदर करता रंगबाजी तुमची रंगबाजी फक्त भाजपचे झंडे घ्या तुम्ही राहिलेले तुम्ही भाजपचे झंडे घ्या फक्त आता। साथ ही इस समय विधायक बच्चू कडू ने अपने आक्रामक तेवर भी दिखाए और प्रशासन व पुलिस को सत्ता पक्ष के हाथ की कठपुतलियां बताते हुए डीसीपी शिंदे को साफ तौर पर कहा कि वे एक बदली के लिए किसी के सामने कितना झुकेंगे और सत्ता पक्ष की कितनी चाकरी करेंगे। इसके साथ ही विधायक बच्चू कडू ने मौके पर उपस्थित पुलिस अधिकारियों को 23 और 24 अप्रैल के लिए साइंस कोर मैदान का आरक्षण प्रहार जनशक्ति पार्टी के नाम पर रहने से संबंधित दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि प्रहार पार्टी ने सभी नियमों व शर्तों की पूर्तता करने के साथ मैदान के किराए के तौर पर आवश्यक शुल्क भी भरा है। इसके बावजूद भी प्रशासन एवं पुलिस द्वारा उन्हें मैदान मिलने से वंचित रखा जा रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि प्रशासन और पुलिस पर सत्ता पक्ष का दबाव है। इस तरह से खुद प्रशासन और पुलिस द्वारा ही आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, जिसे वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और कल उनकी किसी भी हाल में साइंस कोर मैदान पर ही प्रचार सभा होगी तथा साइंस कोर मैदान से ही उनके प्रत्याशी दिनेश बुब की प्रचार रैली भी निकलेगी। वहीं आज देर शाम विधायक बच्चू कडू को साइंस कोर मैदान के संदर्भ में दिए गए आरक्षण की अनुमति को स्थानीय प्रशासन द्वारा रद्द कर दिया गया, जिसकी जानकारी पुलिस द्वारा विधायक बच्चू कडू को दी गई। इस समय विधायक बच्चू कडू ने प्रति प्रश्न करते हुए जानना चाहा कि अनुमति रद्द किसने की और अनुमति को इस तरह से रद्द किया ही नहीं जा सकता। साथ ही विधायक बच्चू कडू ने मैदान खाली करने के लिए प्रशासन को 2 घंटे का अल्टीमेटम दिया और कहा कि यदि मैदान खाली कराकर उन्हें मैदान का ताबा नहीं दिया जाता है तो इसके बाद अगर कुछ भी कम ज्यादा होता है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। परवानगी वाचा ना साहेब, माझं आपल्याला विनंती आहे, आपण जरा 5 मिनिटं शांत व्हा। कायदा तोडताय तुम्ही, कायदा तोडता ना। मी आपल्याला काय सांगतो, आम्हाला परवानगी भेटली का नाही भेटली? सर, आपल्याला परवानगी भेटलेली आहे, परंतु आता काय पाणी घ्या, पाणी घ्या, जरा शांत व्हा। परवानगी भेटली ना आम्हाला? परवानगी भेटताना आम्हाला युकार येत नाही। मी काय सांगतो ते आपण ऐकून घ्या भाऊ। कोणाचा दंड आहे? आज दोपहर जिस समय प्रहार जनशक्ति पार्टी के विधायक बच्चू कडू साइंस कोर मैदान का ताबा लेने के लिए पहुंचे और पुलिस के साथ उनकी हुज्जतबाजी चल रही थी, तभी अचानक बड़े जोरों के साथ हवा चलनी शुरू हुई और मुख्य पंडाल के बगल में लगाई जा रही कनात उखड़कर गिर गई। यह देखते ही प्रहार पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उत्साह में आकर जय श्री राम व जय बजरंगबली का नारा लगाया। साथ ही विधायक बच्चू कडू ने पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे की ओर देखते हुए तंज कसा की आप लोग तो हमारी सुन नहीं रहे, लेकिन भगवान ने हमारी सुन ली है। आगामी 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव हेतु होने जा रहे मतदान के लिए चुनाव प्रचार अब अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। कल 24 अप्रैल को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है तथा कल शाम 5 बजते ही धुआंधार प्रचार का दौर खत्म हो जाएगा। वहीं कल चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा नेता व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी जैसे 2 बड़े हैवीवेट नेता अपने अपने प्रत्याशियों के प्रचार हेतु अमरावती संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आ रहे हैं, जिसमें से अमित शाह द्वारा भाजपा प्रत्याशी नवनीत राणा के प्रचार हेतु अमरावती में तथा सांसद राहुल गांधी द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी बलवंत वानखड़े के प्रचार हेतु परतवाड़ा में जनसभाओं को संबोधित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहली बार अमरावती आ रहे हैं, जिनके दौरे को ध्यान में रखते हुए बेहद तगड़ा सुरक्षा बंदोबस्त तैयार किए जाने की जानकारी पुलिस सूत्रों ने मंडल न्यूज को आज दोपहर दी। बताया गया है कि विशेष तौर पर 300 अधिकारियों और कर्मचारियों को बाहर गांव से अमरावती बुलाया गया है। साइंस कोर मैदान पर कल दोपहर 12 बजे के आसपास शुरू होने जा रही अमित शाह की सभा के लिए आज सुबह पुलिस मुख्यालय मैदान पर व्यापक ब्रीफिंग अफसरों द्वारा की गई। उधर दूसरी ओर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की कल 24 अप्रैल को परतवाड़ा से 1 किलोमीटर दूर बैतूल रोड पर स्थित नबील कॉलोनी परिसर में विशालकाय जनसभा होने जा रही है, जहां पर वे कांग्रेस प्रत्याशी बलवंत वानखड़े के प्रचार हेतु जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा के बारे में मीडिया के साथ बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर ने कहा कि अमरावती संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी बलवंत वानखड़े की स्थिति काफी मजबूत है और इस बार के चुनाव में कांग्रेस की जीत पूरी तरह से निश्चित है। ऐसे में प्रतिस्पर्धी उम्मीदवार द्वारा लोगों को धर्म व भगवान की आड़ लेकर बरगलाने का काम किया जा रहा है, लेकिन ऐसे लोगों पर हनुमान जी की गदा जरूर बरसने वाली है। देव आणि श्रद्धा हे आंतरिक विषय असतो। देवाचा खेळ खंडोबा करणाऱ्यांना आज हनुमान जयंती आहे। देव नक्कीच त्यांना दणका देणार आहे। त्यांना शिस्तीत
राहायला देव शिकवणार आहे आणि महाविकास आघाडीचा विजय होणार आहे. चुनावी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों कर्मचारियों के साथ ही अपने गृह क्षेत्र से बाहर तैनात रहने वाले पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के लिए अमरावती जिले में डाक मतदान की प्रक्रिया आज से शुरू हुई. जिलाधीश कार्यालय स्थित आपदा व्यवस्थापन कक्ष में बनाए गए मतदान कक्ष में जिलाधीश सौरभ कटियार, शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी व ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद सहित अनेकों पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने डाक मतदान के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया. आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र के दुर्गम ग्रामीण इलाकों तक मतदान से 2 दिन पहले ही पहुंचने के इरादे से अचलपुर के फातिमा कॉन्वेंट स्कूल में मौजूद 136 पोलिंग पार्टियां आज शाम सरकारी वाहनों के जरिए मेलघाट क्षेत्र के लिए रवाना हो गई. ये सभी पोलिंग पार्टियां कल सुबह तक मेलघाट के अलग अलग गांवों में पहुंचकर अपनी नियुक्ति वाले मतदान केंद्रों का जिम्मा संभाल लेंगी और 26 अप्रैल को मतदान का समय समाप्त होने के बाद मेलघाट से अमरावती वापस लौटेंगी. आगामी 26 अप्रैल को अमरावती संसदीय क्षेत्र में होने जा रहे लोकसभा चुनाव हेतु मतदान के मद्देनजर कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के साथ ही शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव कराने हेतु शहर पुलिस प्रशासन द्वारा तमाम आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत कल 24 अप्रैल से आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों व परिसरों में पुलिस बंदोबस्त लगाए जाने की शुरुआत कर दी जाएगी. अमरावती शहर की 280 इमारतों में 757 मतदान केंद्र हैं, जिसमें से 155 मतदान केंद्रों को संवेदनशील व अति संवेदनशील के तौर पर चिन्हित किया गया है. वर्ष 2024-2025 के लिए राज्य में शालाओं की छुट्टी का नियोजन घोषित कर दिया गया. इस शैक्षणिक सत्र में 1.5 माह के ग्रीष्मावकाश और 16 दिनों के दीपावली अवकाश के साथ ही कुल 76 छुट्टियां होंगी. इन छुट्टियों में सरकार निर्धारित 20, संभागीय आयुक्त निर्धारित 3 तथा मुख्याध्यापक स्तरीय 2 छुट्टियों का समावेश रहेगा. मराठा महासंघ द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में लोकसभा चुनाव हेतु महायुति की प्रत्याशी नवनीत राणा को खुला समर्थन देने की घोषणा की गई. महिला मुक्ति मोर्चा ने अमरावती संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी बलवंत वानखड़े को अपना समर्थन घोषित किया है. आज दोपहर बुलाई गई पत्रवार्ता में महिला मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा यह घोषणा की गई. आजाद समाज पार्टी द्वारा जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए बताया गया कि अमरावती संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हैं. कई मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है और अब तक कई मतदाताओं के घरों तक वोटर स्लिप नहीं पहुंच पाई है. ऐसे में सभी संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मतदाता सूची में रहने वाली गड़बड़ियों को तत्काल दूर किया जाना चाहिए. शहर सहित अमरावती जिले भर में आज सुबह से हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ शुरू हुआ, जिसके तहत शहर के सभी हनुमान मंदिरों में हनुमान भक्तों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी और सभी रिहायशी इलाकों में हनुमान जी का जयकारा गुंजायमान होता दिखाई दिया. कई स्थानों पर भंडारा प्रसादी के आयोजन में कार्यकर्ता जुटे रहे. साथ ही लगभग सभी जगहों पर बूंदी और पंजीरी की प्रसादी भी वितरित की जा रही थी. हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर चांगापुर नरेश हनुमान मंदिर में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें दोपहर तक तेज धूप के बावजूद 275 भक्तों ने सहर्ष रक्तदान किया. इस रक्तदान शिविर में पीडीएमसी के दल ने रक्त संकलन किया. बुधवार स्थित श्री हनुमान जन्मोत्सव समिति द्वारा हनुमान जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर शहर में भव्य दिव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 15 झांकियों का समावेश किया गया था. इसके साथ ही पारंपरिक डिंडी व लोकगीत शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र रहे. विगत 20 अप्रैल की रात नायगांव व वरुड बगाजी परिसर में जोरदार चक्रवाती हवाओं के कारण 25 से 30 खंभे गिरने की वजह से जगह जगह विद्युत तार टूट गए थे, जिसके पश्चात मंगरूल दस्तगीर के महावितरण कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सतत काम करते हुए केवल 24 घंटे के भीतर क्षेत्र में बिजली आपूर्ति सुचारू करने का काम किया. संत गाड़गे बाबा मंदिर के सामने स्थित मैदान पर 18 अप्रैल को आयोजित धार्मिक कार्यक्रम और प्रचार सभा में आचार संहिता भंग करने के चलते पुलिस ने उड़न दस्ते की शिकायत पर युवा स्वाभिमान पार्टी के नेता संजय हिंगासपुरी सहित अन्यों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है. वलगांव के प्रसिद्ध रिसोर्ट में विवाह प्रसंग में सहभागी होने आए यवतमाल के प्रकाश मुंद्रा की 5.5 लाख रुपए के गहनों तथा कपड़े से भरी बैग किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चुरा ली गई. वलगांव पुलिस मामले की जाँच कर रही है. कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 17 साल की लड़की को अज्ञात आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर भगा लिया गया. पुलिस ने लड़की की शिकायत के आधार पर अपहरण का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की है. अमरावती शहर पुलिस ने शहर में घूमते 2 तड़ीपारों को दबोचकर उन पर कार्रवाई की. पहली घटना लालखड़ी चौक की है, जहां पर तड़ीपार आरोपी शेख अकबर शेख हसन को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया. वहीं दूसरा मामला खुर्शीदपुरा अंसार नगर का है, जहां पर आरोपी सैयद अल्तमश सैयद गफ्फार को पुलिस के पेट्रोलिंग पथक ने गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा. विगत गुरुवार की दोपहर लुटेरों की टोली ने राजपूत ढाबा से लेकर विभागीय खेल संकुल तक रास्ते में जो कोई भी दिखाई दिया उसे लूट लिया. इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. 4 मोबाइल सहित नकदी व सोने के जेवर लूटे जाने की बात पुलिस ने दर्ज शिकायत में कही गई है.